अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाजियों की तरफ से हमें अक्सर ये सवाल मिलता है, और अब जैसे कि हज के दिनों में शैतान की कंकरी के जब दिन आएंगे 10, 11, 12, 13 इन तारीख़ों में जो शैतान को कंकरी मारी जाती है, जिसको रमी जमरात कहा जाता है, तो वहाँ उमूमन कभी कभार रश बहुत ज़्यादा होता है। तो रश और भीड़ की वजह से या थकान की वजह से बहुत सारे लोग कंकरी मारने में अपना किसी को नाइब और दूसरे को वकील बना देते हैं। तो क्या इस तरह वकील बनाना जायज़ और दुरुस्त है? दूसरे के ज़रिए कंकरी इस तरह मारी जा सकती है? बल्कि बाज़ लोगों को तो ये भी देखा कि किसी को वकील बनाया, उसने तीसरे को वकील बना दिया, अगले को वकील बना दिया। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या इस तरह की थकान और इस तरह का डर, पब्लिक का जो डर रहता है कि वहाँ बहुत भीड़ होगी या मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो क्या इस तरह के आज़ार की वजह से इस तरह की मजबूरी को मजबूरी मानकर क्या इसकी वजह से नाइब बनाना, वकील बनाना जायज़ और दुरुस्त होगा? जवाबन अर्ज़ ये है कि थकान उज़र नहीं है कि बहुत थकान लगी है या मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है, इस उज़र की वजह से दूसरे को नाइब बनाना या वकील बनाना दुरुस्त नहीं होगा। दूसरे से कंकरी करवाना या वकील बनाना कब जायज़ होगा? इस सिलसिले में पहली बात यह है कि वो शख्स या तो माजूर हो, इंतहाई माजूर हो, मजनून हो, बेहोश हो, या ऐसा बीमार हो कि चलने के काबिल ना हो और उसको व्हीलचेयर पर कोई ले जाने वाला भी ना हो। इतना बीमार हो कि वो जमरात तक जा न सकता हो और उसको व्हीलचेयर पर कोई लेकर जाने वाला भी ना हो, या जाने की शक्ल में बीमारी बढ़ जाने का ख़तरा हो। मसलन कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको अगर लेकर जाएंगे, व्हीलचेयर पर भी लेकर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ख़तरात है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। ऐसी मजबूरी और माजूरी के मौके पर दूसरे को अपनी कंकरी का नाइब बनाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ वो जमरात तक जाने की ताकत भी न रखता हो और उसको कोई व्हीलचेयर पर ले जाने वाला भी ना हो, इसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है, तब जाकर वो माजूर होगा। और बाज़ मसाइल में ये जो लिखा है कि जो खड़े होकर नमाज पढ़ने पर भी कादिर ना हो, ये कोई ज़रूरी क़ैद नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स खड़े रहकर नमाज पढ़ सकता हो लेकिन कंकरी मारने पर उसको कुदरत ना हो, तो वो भी माजूर समझा जाएगा और वो भी दूसरे को वकील बना सकता है। इसी तरह तीसरी बात कि उसके अंदर इस तरह कंकरी पकड़ने की भी ताकत हो और पकड़कर इस तरह मारने की भी ताकत हो, तो उसको जाना ज़रूरी होगा। लेकिन कोई इतना माजूर है कि वो या तो इस तरह कंकरी भी पकड़ नहीं सकता है और मारने की क्षमता और ताकत भी उसके पास नहीं है, तो ये भी माजूर है। तो इंतहाई माजूरी और मजबूरी में किसी को वकील बनाया जा सकता है। अगर ऐसे ही बना दिया थकान की वजह से, पब्लिक के और भीड़ के डर की वजह से, तो गुनाह भी होगा और दम भी लगेगा। तो दूसरे को वकील बनाने से पहले इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि मसले की रोशनी में मैं दूसरे को वकील बना सकता हूँ कि नहीं। जैसे बहुत सारी औरतें अपने शौहरों को बोल देती हैं कि हम बहुत थक गए हैं और मुज़दलिफ़ा से चल कर आए हैं, तो अभी हमारी हालत ख़राब हो गई है, हम सीधे खेमे पर जाते, तुम हमारी तरफ से कंकरी मार लो। तो याद रखना चाहिए, थकान और पब्लिक का डर यह उज़र नहीं है, गुनाह भी होगा और दम भी लाजिम हो सकता है। इसलिए नाइब बनाने से, वकील बनाने से पहले मसला ज़रूर मालूम कर लीजिएगा। अपनी सूरत हाल और अपनी कंडीशन क्या है उसको बताकर आप मसला ज़रूर मालूम कर लें, वरना इस खैर के काम से जो हज का एक वाजिब है वो मिस हो जाएगा और हम रह जाएंगे। इसलिए इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह अगली बात, एक और मसला इसमें अर्ज़ कर दें कि क्या कोई वकील दूसरे को वकील बना सकता है कि नहीं। मसलन शौहर को बीवी ने बोल दिया कि आप मेरी तरफ से मार लो, और वो वाक़ईतन माजूर थी कि उसकी वजह से उसकी तरफ से मारना शौहर के लिए जायज़ था।
अब थोड़ा आगे जाकर शौहर को भी थकान लगने लगी, उसने अपने दोस्त को बोल दिया। तो पहली बात तो यह कि थकान उज़र नहीं, वाक़ियतन पहला वाला बंदा माजूर है, मजबूर है, दूसरे को वकील बना सकता है, तो अब ये वकील अगले को उस वक्त तक वकील नहीं बना सकता है जब तक के पहले वाले की तरफ से उसको परमिशन न हो। यानी वकालत लेते वक्त वो ये बात न कर ले कि या तो आपकी तरफ से मैं मार लूंगा या किसी और से कंकरी आपकी मरवा दूंगा। उस वकील से, उस मुवक्किल से ये वकील जब तक इजाज़त न ले ले तब तक वो दूसरे से कंकरी नहीं मरवा सकता है। वकील आगे वकील नहीं बना सकता है जब तक के मुवक्किल से इजाज़त न ले ले। तो असल मसला हमें यही अर्ज़ करना है कि बहुत सारे लोग थकान की वजह से, थकावट की वजह से, पब्लिक और भीड़ के डर की वजह से दूसरों को नाइब बना देते हैं। ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा, गुनाह भी होगा और दम भी लगेगा। इसलिए इसमें एहतियात करें और हज के इस वाजिब को खूब ज़ौक़ और शौक़ के साथ, थकावट को हटाकर और जज्बात के साथ, शैतान मरदूस से अपनी हिफाजत के साथ, इस जज्बे के साथ जाकर कंकरी मारने का एहतमाम करें। अल्लाह आप सब के हज को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।